नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, इससे पिछले हमने बात की थी, जो हमारी जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की थी और इसके इतिहास से लेकर और इसके जो भी यहाँ का सामाजिक रीति रिवाज है, संस्कृति है, यहाँ पर जो भी ताल हैं, दर्रे हैं, यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, सबके बारे में बात की थी। और यहाँ के हमने देखे थे विधानसभा सीटें हैं, तहसीलें हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करके हमने एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाई है, एमसीक्यूज़ बनाए हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। हमने लगभग 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ बनाई है, तो देखते हैं हमने उसमें कितना सीखा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्वत चमोली जनपद में स्थित है? तो पंचाचूली पर्वत, ये तो पिथौरागढ़ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, नीलकंठ पर्वत, जो कि चमोली में है। बिल पर्वत ये हरिद्वार में है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है? यह है गोपेश्वर में। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से चमोली और तिब्बत यानी कि चीन के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका आंसर है चोरहोती दर्रा, क्योंकि जो कालिंदी दर्रा है ये किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली को। और जो मार्चयोग दर्रा है ये किसको? पिथौरागढ़ और चमोली को आपस में जोड़ता है। और ये जो बाराहोती दर्रा है ये भी पिथौरागढ़ और चमोली को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरहोती दर्रा, जो कि चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर में, जो कि चमोली जनपद में ही पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, ओली परियोजना का शुभारंभ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कब किया गया? एक तो ये पता चल गया कि ओली जो परियोजना है उसका शुभारंभ किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और अगर कोई सन पूछे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ओली परियोजना की स्थापना चमोली में कब की थी, तो 1983 1983 इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव कौन सा है? क्योंकि पहले तो ये अंतिम सीमावर्ती गांव के नाम से जाना जाता था, जो कि कौन सा है? चमोली में माड़ा गांव। इसको पहले भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव कहा जाता था। और भारत का जो प्रथम सीमावर्ती गांव उसे जादुंग विलेज को कहा जाता था। अब इसको बदल दिया गया है और माड़ा गांव को भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव माना गया है। और उत्तरकाशी में पड़ने वाला जादुंग विलेज, जिसको कि अंतिम गांव कहा गया है नए पैटर्न के हिसाब से। अब हमारा सातवां क्वेश्चन आता है कि चमोली जनपद में स्थित गर्म कुंड है। तो चमोली जनपद में इनमें से कौन सा कुंड है? एक तो ये जो गर्म कुंड है चमोली का, ये है तप्त कुंड, क्योंकि गंगनानी कुंड भी एक गर्म कुंड है लेकिन ये उत्तरकाशी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तप्त कुंड। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? तो वैतरणी कुंड गोपेश्वर में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सब हमने जब चमोली जनपद की सीरीज़ पढ़ी थी 2 पार्ट में, उन सब में इनका विस्तार से डिस्कस कर रखा है। तो अभी हमने सिर्फ ये क्वेश्चन सीरीज़ बनाई है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ग्वालदम में 1970 में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर वधु होते थे वो एक वृक्षारोपण करते थे। तो इस आंदोलन के तहत जो है वर वधु
विवाह के अवसर पर वृक्षारोपण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेती आंदोलन। 12वां क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो किस कत्यूरी शासक ने जो है बद्रीनाथ के लिए भूमि दान दी थी, वो थी बसंत देव कत्यूरी शासक था, जिसने कि जो है बद्रीनाथ के लिए भूमि दान में दी थी। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो शंकुधारी शैली में निर्मित है। ठीक है, कहीं पे होता है कत्यूर शैली, हूण शैली, ऐसे अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। तो ये शंकुधारी शैली में निर्मित है। 14वां क्वेश्चन आता है कि राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो बात की थी हमने नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, आंसर नंबर डी। और अगर इसकी कोई हाइट पूछे कि नंदा देवी पश्चिमी की हाइट कितनी है, तो नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है हमारी 7,817। कितनी है, 7,817 मीटर। चौदहवां क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी, क्योंकि दो है, एक तो नंदा देवी पूर्वी है, एक है नंदा देवी पश्चिमी। और नंदा देवी पश्चिमी जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, मीटर में है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई नंदा देवी पश्चिमी की। तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है 15वां, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था। तो ये नारद कुंड से जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को निकालकर जो है उसके बाद स्थापित किया था बद्रीनाथ में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 16वां क्वेश्चन है, ओली रज्जू मार्ग का शुभारंभ कब किया गया। कि जो ओली में जो रोपवे बनाया गया, रज्जू मार्ग बनाया गया, उसका शुभारंभ कब किया गया। तो 1983 में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 17वां, गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो गोचर मेले की शुरुआत बर्नेडी के द्वारा की गई थी, कैप्टन बर्नेडी के द्वारा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि दो विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारत कालीन भीम पुल कौन सी नदी पर है। तो इसका आंसर है सरस्वती नदी पर। और हमने परसों देखा भी था और इसके बाद में इसके बारे में चर्चा भी की थी पिछले वीडियो में कि जो भीम पुल है ये दो पत्थरों से निर्मित है और कहा जाता है कि ये जो है भीम के द्वारा इस सरस्वती नदी पर बनाया गया है, जिसको कि अभी भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो दो विशाल शिलाओं से ये निर्मित है, मतलब दो बड़े बड़े पत्थरों से ये पुल निर्मित है। और ये किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती नदी पर। 19वां क्वेश्चन आता है कि नंदा देवी राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव में नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है। तो नंदा देवी जो नंदा राजजात जो यात्रा होती है प्रत्येक 12 वर्ष में, उसमें क्या होता है कि चौसिंग्या खाडू आगे जाता है। कहाँ से, जब ये यात्रा शुरू होती है तो इसका जो अंतिम पड़ाव होता है ये होता है होमकुंड। और होमकुंड यहाँ पर जो है एक चबूतरा बना हुआ है, जो नंदा देवी का जो डोला रहता है उसको वहाँ पर बिठाकर बाकी सभी जो इस यात्रा में भाग लेते हैं वो सब वापस आ जाते हैं। और वहाँ से जो चौसिंग्या खाडू होता है वो अकेला आगे की ओर बढ़ जाता है। तो कौन सा है अंतिम पड़ाव नंदा देवी का। तो यह है होमकुंड, आंसर नंबर बी। अब 20वां क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस मंदिर में भगवान विष्णु की आधी मूर्ति नजर आती है। तो कौन सा ऐसा बद्री है, भविष्य बद्री। भविष्य बद्री में जो है आंसर नंबर सी, यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी मूर्ति नजर आती है। 21वां क्वेश्चन है कि रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास कहाँ है। तो इसका शीतकालीन आवास है आंसर नंबर बी, गोपेश्वर में। जोशीमठ में किसका है, बद्रीनाथ का। ठीक है,
तो बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास जो है जोशीमठ नरसिंह मंदिर में है, लेकिन रुद्रनाथ मंदिर का जो शीतकालीन आवास है वो कहाँ होता है, गोपेश्वर में। 22वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से मंदिर में विष्णु भगवान की आदि आकृति की मूर्ति है। तो ये हमने पहले भी देख लिया था, ये क्वेश्चन डबल हो गया, तो इसका आंसर है भविष्य बद्री। अगला क्वेश्चन है कि कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जटा की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे पंचकेदार आपने देखे होंगे, जिसमें कि कहीं पर एक हो गया आपका रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ। ये जो पंचकेदार है यहाँ पर भगवान के अलग अलग भाग की पूजा की जाती है। तो मुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में और नाभि की मदमहेश्वर में। तो जटा की पूजा की जाती है कल्पेश्वर में। ये हमने उदाहरण के लिए पूरा लिखा भी है कि रुद्रनाथ में मुख की पूजा और नाभि की मदमहेश्वर में, और जटा की पूजा कहाँ की जाती है, तो कल्पेश्वर में। आंसर नंबर सी, कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, जटा की। और जो तुंगनाथ है वहाँ पर भुजा की पूजा की जाती है भगवान शिव की, और जो पृष्ठ भाग है कुबड़ वाला भाग उसकी पूजा होती है केदारनाथ मंदिर में। यह हमने पंच केदार भी इसमें देख लिए, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और केदारनाथ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 24वां, उर्गम घाटी किस जनपद में है। तो आंसर नंबर डी, चमोली जनपद में उर्गम घाटी स्थित है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आता है तंजुन दर्रा स्थित है। तो तंजुन जो दर्रा है ये किस किस के बीच में स्थित है, चमोली और तिब्बत। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें चमोली उत्तरकाशी, तो इसमें कौन सा है, कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा जोड़ता है चमोली और उत्तरकाशी को। सी वाला है चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं लातूधुरा, टोपीधुरा, बाराहोती, अनेक ऐसे दर्रे हैं। और डी वाला जो ऑप्शन है चमोली और बागेश्वर, चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है सुंदरढूंगा दर्रा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि तंजुन दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो आंसर नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। और आगे मैंने बता भी दिया कि चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में लातूधुरा, टोपीधुरा, बाराहोती और चमोली और बागेश्वर के बीच में सुंदरढूंगा दर्रा। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से पंचकुंडों में सम्मिलित नहीं है। तो पंचकुंडों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, वेदनी कुंड जो है हमारा वो पंचकुंड में सम्मिलित नहीं। मानुषी कुंड है, नारद कुंड है, त्रिकोण कुंड, ये सभी तीनों जो है पंचकुंड में सम्मिलित है, लेकिन वेदनी जो कुंड है ये पंचकुंड में सम्मिलित नहीं है। 27वां क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य संबंधित है, ये किससे संबंधित है, अठवाड़ महोत्सव से है, या रम्माण महोत्सव से, या तिमुंडा मेले से है, या कुलसारी मेला से है। तो ये है रम्माण महोत्सव से जो है ये मुखौटा नृत्य संबंधित है। ठीक है, और जो तिमुंडा मेले में क्या होता है, इसमें जो तिमुंडा बीर का जो पसवा होता है, हमने पहले बात की थी इसके बारे में, तो ये बकरी का कच्चा मांस और हलवा खा जाता है। तो इसका जो मुख्य आकर्षक यही है, लेकिन रम्माण महोत्सव में जो है मुखौटा नृत्य किया जाता है। 28वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है। इनमें से जो बुग्याल है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है। तो अली बुग्याल, ये गलत हो गया, बुग्याल आ रखा है, बुग्याल है, ये क्या है, बुग्याल। ठीक है, अली बुग्याल जो कि कहाँ है, चमोली में स्थित है। नंदकानन बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। दयारा बुग्याल ये चमोली में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है दयारा बुग्याल। और गुरशो बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। तो इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है, सी आंसर सही है, दयारा बुग्याल, क्योंकि दयारा बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में। 29वां क्वेश्चन है हमारा, चिनाब घाटी किस जनपद में है। तो चमोली में जो है चिनाब घाटी है। इससे पहले हमने देखा था एक उर्गम घाटी भी है। और आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30वां, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो जो थराली हमारा विधानसभा क्षेत्र है, चमोली के अंदर जो थराली विधानसभा क्षेत्र है
वो जो है SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है। तो थराली विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आंसर नंबर सी। पंच केदारों में से कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? हमने देखा कि केदारनाथ के कपाट भी लगभग 6-7 महीने तक खुले रहते हैं। सभी के कपाट जो है 6-7 महीने तक लगभग खुले हुए रहते हैं। तो इसमें से जो कल्पेश्वर है, जहाँ पर कि भगवान शंकर के जटा की पूजा की जाती है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है। साल के 12 महीनों यहाँ पर जो है कपाट खुले रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32वां है कि निम्न में से चमोली में कौन सा कुंड है? तो रेतस कुंड ये भी नहीं है। ये कहाँ है? केदारनाथ में। और इस कुंड को जो है चमत्कारी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रेतस कुंड को चमत्कारी कुंड के नाम से भी जाना जाता है, रेतस कुंड को। इस कुंड की क्या होती है कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर भगवान शिव की तपस्या की जाए तो इस कुंड में जो है हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो है इसे केदारनाथ में चमत्कारी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो रेतस कुंड ये तो हो गया केदारनाथ में। हमें देखना है कि चमोली में कौन सा कुंड है। थमरी कुंड ये हो गया पिथौरागढ़ में, और गंगनानी कुंड ये हो गया उत्तरकाशी में। इसका आंसर हो जाएगा डी, वैतरणी कुंड। वैतरणी कुंड कहाँ है हमारा? ये है हमारा चमोली में। आंसर नंबर डी। 33वां क्वेश्चन है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा गोचर में, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। 34वां है कौन सा ताल उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? इसको जो है कंकाली ताल भी कहा जाता है। रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल, यहाँ पर जो है आज भी कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, रूपकुंड। रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 35वां कि जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जोशीमठ ये तो सबको ही पता है, बद्रीनाथ से होते हुए ये जो अलकनंदा नदी है इसके तट पर ही हमारा जोशीमठ बसा हुआ है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है कि शिवराज सिंह निसंग थे, ये क्या थे? पर्यावरणविद थे या साहित्यकार थे या राजनेता थे या अभिनेता थे? तो ये क्या थे? एक साहित्यकार थे। कौन? शिवराज सिंह निसंग। 37वां क्वेश्चन है चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो चंडी प्रसाद जो भट्ट थे उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। और इनको जो है अनेक पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया था। जैसे पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी 1991 में, 2005 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2008 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में इनको डॉक्टर की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 38वां, पंच केदार में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो विश्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ पंच केदार में शामिल नहीं है, क्योंकि हमने पंच केदार की बात अभी कई बार कर ली है। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ ये हमारे पंच केदार में आते हैं। इसमें से विश्वनाथ जो है, जो कि उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये हमारे पंच केदार में नहीं आता है। 39वां क्वेश्चन है हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? तो हेमकुंड जो ताल है ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये हेमकुंड ताल हमारा चमोली जनपद में आता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया? तो घाट जो विकास खंड था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नंदा नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। 41वां क्वेश्चन आता है उर्वशी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में उर्वशी कुंड स्थित है। 42वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला ऑर्किड पार्क है ये गोपेश्वर में स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोपेश्वर।
43वां क्वेश्चन है कि निम्न में से पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो पंच प्रयागों में केशव प्रयाग सम्मिलित नहीं, क्योंकि हमारे जो पंच प्रयाग है वो कौन कौन से हैं? कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है और देव प्रयाग है। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। लेकिन केशव जो प्रयाग है वो हमारे पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से केशव प्रयाग जो है पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 44वां क्वेश्चन आता है, व्यास गुफा स्थित है। तो ये चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है व्यास गुफा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है 45वां, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। मतलब पहले सबसे कम किसकी है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम अगर देखी जाए तो सबसे कम है केदारनाथ की 3583। पहला आ जाएगा 3। उसके बाद आ जाएगा हमारा द्रोणगिरी की ऊंचाई कितनी है? पहला केदारनाथ है, केदारनाथ की है 3583 मीटर। ठीक है, यह आ गई हमारी केदारनाथ की ऊंचाई। उसके बाद आता है, उससे थोड़ी ऊपर है इसमें द्रोणगिरी की है 7066 मीटर। ये है हमारी द्रोणगिरी पर्वत की ऊंचाई। इसके बाद आता हमारा कामेट की हाइट कितनी है? 7756। ठीक है, कामेट की है 7756 मीटर। जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने विस्तार से देखा था। तो ठीक है, अभी भी थोड़ी बता देते हैं इसके बारे में, जब क्वेश्चन आ रखा है। तो 7756 मीटर आ गई हमारी किसकी? कामेट की। अब जो इसमें सबसे ऊंची है वो है नंदा देवी पश्चिमी, और जिसकी है, अगर नंदा देवी पूर्वी पूछते तो उसकी तो फिर द्रोणगिरी से कामेट से कम हो जाती। ठीक है, लेकिन इसमें नंदा देवी पश्चिमी है तो सबसे ज़्यादा नंदा देवी पश्चिमी की है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो नंदा देवी पश्चिमी की है 7818 मीटर। 7818 मीटर किसकी? नंदा देवी पश्चिमी की। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया कि पहले सबसे कम किसकी है? केदारनाथ की। उसके बाद है द्रोणगिरी 3, 2। उसके बाद है 4 कामेट और 1 3 2 4 1। मतलब हमारा आंसर नंबर सी सही आंसर है। 3 2 4 1 ये हमारा बढ़ता क्रम है। पहले सबसे कम वाली, उसके बाद फिर उससे ऊपर वाली, फिर ऊपर वाली, फिर ऊपर वाली। तो इस प्रकार से ये बढ़ता क्रम हमने चोटियों का देखा और उनकी ऊंचाई के अनुसार उनको जो है व्यवस्थित किया। 46वां क्वेश्चन है कि कुलसारी का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है ये चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद का ही ये MCQs है, तो चमोली जनपद के बारे में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। 47वें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है? उर्गम घाटी में चमोली का कौन सा मंदिर है? तो वो है हमारा कल्पेश्वर जो मंदिर है वो चमोली के उर्गम घाटी में स्थित है। 48वां क्वेश्चन आता है, रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया था? तो रम्माण को 2009 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था, और 2005 में फूलों की घाटी को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चमोली जनपद में स्थित है? तो ये जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है, आंसर नंबर हमारा बी, ये चमोली जनपद में स्थित है। ये भी शायद क्वेश्चन डबल हो गया है। अब हमारा इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो हमने इस चमोली जनपद के बारे में अध्ययन किया उसका भी ये आज लास्ट क्वेश्चन है, और चमोली जनपद के बारे में अध्ययन हमारा यहीं पर जो है आज के इस वीडियो के साथ पूरा होता है। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है 50वां, घस्तोली बुग्याल किस जनपद में है? तो घस्तोली बुग्याल चमोली जनपद में
स्थित है? आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर बी सही हो जाएगा, चमोली में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो समय समय पर लाते रहें और आपके लाइक कमेंट से हमें उत्साहवर्धन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।